हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1C की क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया हुआ है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो हमारा नंबर्स दिया हुआ है, इन नंबर्स का HCF एंड LCM फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं क्वेश्चन में, वो भी बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें HCF और LCM इस नंबर का फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हम HCF और LCM इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम वही सीखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को, जो 1 नंबर हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। तो फर्स्ट हम 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि 24, 36 एंड 176 ये हमारा नंबर दिया हुआ है। इन नंबर्स का हमें फर्स्ट क्या करना होगा, फैक्टर्स फाइंड करना होगा, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। तो देखिए फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखना होगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखेंगे। लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, इन जो 3 नंबर्स यहाँ पर दिया हुआ है, इन 3 नंबर्स का हमें फैक्टर फाइंड करना होगा। फर्स्ट हमें क्या लिखना होगा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद जो 3 नंबर्स हमारा दिया हुआ है 24, 36 एंड 176, ये हमारे 3 नंबर्स दिया हुआ है। तो इन 3 नंबर्स का हमें फर्स्ट क्या करना होगा, फैक्टर फाइंड करना होगा। कैसे हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, देखिए। तो फर्स्ट हम यहाँ पर फैक्टर फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर फाइंड करेंगे। जो हमारा फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 24, फर्स्ट हम 24 का फैक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए 24 का अगर हम फैक्टर फाइंड करेंगे, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 12, 12 2 जा 24। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, और हमारा नहीं जाएगा। तो हमारा 24 का फैक्टर फाइंड हुआ है। तो हम 24 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए जो हमारा फैक्टर फाइंड हुआ है, ये फैक्टर को हमें इनटू करके लिखना होगा। यहाँ पर 2 हमारा 3 बार आया है, तो हम 3 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पर 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद इंटू और एक 3 है हमारा। ये हमारा 24 का फैक्टर्स फाइंड हुआ है। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट नंबर हमारा 36 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 36 का फैक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए 36 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 18 2 जा 36। अगर 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा जाएगा 9 2 जा 18। अगर 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 से नहीं जाएगा हमारा 3 से, 3 3 जा 9। तो हमारा 36 का फैक्टर भी फाइंड हुआ है। देखिए तो 36 का फैक्टर भी हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। 2 हमारा 2 टाइम्स आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2। उसके बाद 3 हमारा 2 टाइम्स आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 3। उसके बाद लास्ट हमारा दिया हुआ है 176। तो सिमिलरली हम 176 का भी फैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 88। 88 2 जा 176 होती है। 88 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 44। 44 2 जा होती है हमारा 88। 44 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 22। 22 2 जा हमारा होती है 44। 22 का अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 11। 11 2 जा 22, और हमारा नहीं जाते हैं। तो हम यहाँ पर 176 का भी फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे। फैक्टर हमारा 2 टाइम्स 2 कितना बार आया है, हमारा 4 टाइम्स आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 हमारा 4 टाइम्स आया है, और इंटू हमारा 11। हमारा 3 नंबर्स जो दिया हुआ था, 3 नंबर्स का हमारा फैक्टर फाइंड हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, HCF फाइंड करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर HCF इक्वल टू, देखिए HCF कैसे फाइंड किया जाता है। जो 3 नंबर्स हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, 3 नंबर्स में से जो नंबर हमारा कॉमन होगा वही नंबर को हमें सिर्फ लेना होगा। जो नंबर जो तीनों नंबरों में से कॉमन होगा, देखिए जो 24 का फैक्टर है, 36 का है, 176, तीनों नंबर का हमने फैक्टर फाइंड किया है। इन तीनों नंबरों में से जो नंबर हमारा कॉमन होगा वही नंबर हम सिर्फ लेंगे। अगर 2 नंबर में कॉमन होगा तो 2 नंबर हम नहीं लेंगे। सपोज हमारा 24 और 36 में कोई भी नंबर कॉमन है, लेकिन 176 में नहीं है, वो नंबर हम नहीं ले सकते। जो नंबर हमारा 3 नंबर में, मतलब तीनों फैक्टरों में से कॉमन होगा वही सिर्फ नंबर हमें लेना है। इन केस ऑफ HCF मतलब HCF में। तो हम देखिए हमारा कौन सा नंबर कॉमन है, देखिए यहाँ पर हमारा एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है, और यहाँ पर भी एक 2 है।
जो टू देखिए, टू हमारा तीनों टर्मों में से हमारा टू क्या है, तीनों नंबर में हमारा टू कॉमन है, तो ये 3 2 मिलके हमारा जो यहाँ पर 3 बार टू कॉमन है, तो इन 3 2 मिलके हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2, मतलब टू हम एक बार लेंगे। यहाँ पर टू तीनों नंबर में हमारा कॉमन है, तो टू हमारा एक बार हो जाएगा। उसके बाद इंटू देंगे, इंटू देने के बाद देखिए और कौन सा नंबर हमारा कॉमन है, देखिए टू हमारा और एक बार है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर भी टू है, मतलब टू हम और एक बार ले सकते हैं, यहाँ पर भी हम और एक टू लिखेंगे। उसके बाद देखिए और कोई भी नंबर कॉमन है या नहीं है, देखिए और कोई भी नंबर कॉमन नहीं, देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 कोई भी नहीं है, तो हम 3 नहीं ले सकते। यहाँ पर 2 है, फर्स्ट टर्म में 2 है, लास्ट टर्म में भी हमारा 2 है, लेकिन सेकंड नंबर में हमारा 2 नहीं है, तो हम 2 भी नहीं ले सकते। तीनों में से कॉमन होना होगा, तीनों में हमारा कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 ही 2 बार कॉमन था, तो हम 2 लेंगे। उसके बाद इसको इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा HCF, 2 2 4, तो हमारा HCF फाइंड हुआ है। ऐसे करके आप इजीली HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा HCF फाइंड हुआ है। देखिए अभी हमें क्या करना होगा, LCM फाइंड करना होगा। तो इन केस ऑफ LCM देखिए LCM की कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो LCM इक्वल टू, देखिए LCM के केस में हमारा क्या होती है, जो HCF होती है, HCF जो हमारा फाइंड होता है, HCF हमें एज इट इज लेना होता है, तो HCF जो हमारा फाइंड हुआ है 4, तो HCF को हम यहाँ पर 4 लेंगे। उसके बाद इंटू देंगे, जो हमारा HCF होता है, HCF को हमें LCM की केस में लेना होगा। लेने के बाद देखिए LCM की केस में जो नंबर हमारा, अगर कोई भी नंबर 2 बार कॉमन लेते हैं, 2 टर्म में हमारे यहाँ पर कॉमन रहता है, तो उसे भी हमें 2 बार लेना होता है। देखिए हमारा यहाँ पर देखिए LCM HCF की केस में हमें जो नंबर हमारा तीनों फैक्टर में कॉमन होता है वही लेना होता है HCF में। और LCM में अगर नंबर, कोई भी नंबर अगर 2 बार यहाँ पर 2 फैक्टर में कॉमन है, तो उसे भी हम ले सकते हैं LCM की केस में। देखिए हमारा जो HCF फाइंड हुआ था, HCF हमने लिया है LCM की केस में। उसके बाद देखिए हमारा 3, यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर भी एक 3 है, तो 3 भी हम ले सकते हैं, वो भी LCM की केस में होती है। देखिए HCF की केस में नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 3 और एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, हमारा 3 कॉमन होती है, 2 बार कॉमन है, तो हम 3 को लिख सकते हैं यहाँ पर LCM की केस में, तो 3 हो गया। उसके बाद देखिए और कोई भी नंबर कॉमन है या नहीं है, देखिए और 2 कॉमन है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी एक 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है, तो हम 2 को भी यहाँ पर लेंगे, इंटू देंगे, इंटू 2। उसके बाद देखिए और कोई भी नंबर हमारा कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर और हमारा कॉमन नहीं है, जो नंबर हमारा कॉमन नहीं है उस नंबर को भी लेना होता है। देखिए यहाँ पर 3 हमारा कॉमन नहीं गया है, 2 भी नहीं गया है, 11 भी नहीं गया है, तो हम जो नंबर कॉमन नहीं गया है वो नंबर को हमें भी एज इट इज यहाँ पर इंटू देके लिखना होगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इंटू 3 हमारा कॉमन नहीं गया था, 3 को भी लेना होगा। उसके बाद इंटू इस 2 को भी लेना होगा, 11 जो हमारा कॉमन नहीं गया था 11 को लेना होगा। तो इसके बाद जो हमारा टर्म आया है, इस कंप्लीट नंबर को हमें यहाँ पर इंटू करना होगा। इस कंप्लीट नंबर को अगर हम इंटू करेंगे तो हमारा आएगा, देखिए यहाँ पर 4 3 होती है हमारा 12, 4 3 12, 12 2 24, यहाँ पर होती है हमारा 24, और यहाँ पर होती है हमारा 3 2 6, 6 11 होती है हमारा 66। तो जो हमारा यहाँ पर 24 और 66 को हमें इंटू करके यहाँ पर लिखना होगा। जो हमारा एलसीएम फाइंड हुए नंबर, इस जो हमारा एलसीएम फाइंड हुआ ये नंबर, इस नंबर कंप्लीट नंबर को हमें इंटू करके यहाँ पर लिखने होगा। इस कंप्लीट नंबर को हम इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 1584, ये आती है हमारा एलसीएम। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। ऐसे करके आप इजीली एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। देखिए तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, जो नंबर आपका दिया हुआ है इस नंबर का आपका फर्स्ट क्या करना होगा, आपको फैक्टर फाइंड करके लिखना होगा। देखिए फर्स्ट आपको क्या करना होगा, फैक्टर फाइंड करना होगा। फैक्टर फाइंड करने के बाद आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा। एचसीएफ में आप क्या करेंगे, जो नंबर आपका तीनों फैक्टर में कॉमन है, जो नंबर आपको तीनों फैक्टर में कॉमन है वही नंबर सिर्फ लेना होगा। उस नंबर को लेने के बाद उस सारे नंबर को आपको इंटू करना होगा। इंटू करने के बाद जो नंबर आएगा वही होगा आपका एचसीएफ। और एलसीएम की केस में आपको क्या करना होगा, जो आपका एचसीएफ फाइंड होगा उस एचसीएफ को आपको यहाँ पर एज इट इज लिखना होगा। एचसीएफ को लिखने के बाद जो नंबर आपका टू फैक्टर में कॉमन जाता है, दो नंबर में कॉमन जाता है, जो टू फैक्टर अपना फाइंड किया है, यहाँ पर किसी भी दो फैक्टर में आपका दो नंबर में आपका नंबर कॉमन जाता है, तो आपको वही नंबर लेना होगा। लेने के बाद दो नंबर आपका सपोज यहाँ पर 3 कॉमन गया, यहाँ पर 3 कॉमन गया, तो 2 3 मिलके आपको एक बार 3 लेना होगा।
उसके बाद जो नंबर आपका कॉमन नहीं जाता वो नंबर को, सारे नंबर को आपको एज इट इज यहाँ पर लेना होगा। लेने के बाद कंप्लीट नंबर को आपको इंटू करना होगा। इंटू करने के बाद जो ही नंबर आएगा वही होगा आपका एलसीएम। ऐसे करके आप इजीली एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि ये हुआ कि नहीं हुआ है। और अगर इस मैथ में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। और आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके दोस्त जो है उसके साथ चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उसका जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो सके। आशा करते हो कि आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।